एक अनकही प्रेम कहानी। उत्तराखंड की हरी भरी वादियों में बसा था एक छोटा सा गांव चमोली। यहाँ की फिजाओं में ठंडक थी और हर सुबह कोहरे की चादर ओढ़े पहाड़ों की गोद में शुरू होती थी। इसी गांव में रहती थी काव्या, एक साधारण सी लड़की जिसके चेहरे की मुस्कान में सूरज की किरणों जैसी चमक थी। काव्या को किताबें पढ़ने और नदी किनारे बैठकर कविताएं लिखने का शौक था। उसकी दुनिया उन पन्नों में बसी थी जहाँ वह अपने सपनों को उड़ान देती थी। एक दिन गांव में एक नया चेहरा आया, विवान। वह शहर से था, एक फोटोग्राफर जो पहाड़ों की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने आया था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वह हर पल को जीने की कोशिश करता हो। गांव वालों को उसका शहर वाला लहजा और हंसमुख स्वभाव अजीब पर प्यारा लगता था। एक सुबह काव्या अपनी पसंदीदा जगह नदी के किनारे बैठकर कविता लिख रही थी। उसकी नजर एक पत्थर पर ठोकर खाए और उसकी नोटबुक नदी में गिर गई। वह घबराकर उसे बचाने दौड़ी, तभी एक हाथ ने तेजी से नोटबुक को पानी से निकाला। काव्या ने ऊपर देखा, विवान था, उसकी आंखों में शरारत और चेहरे पर मुस्कान। ये लो तुम्हारी कविताएं, पानी में डूबने से पहले बचा ली, उसने हंसते हुए कहा। काव्या ने शर्माते हुए धन्यवाद कहा, लेकिन उसकी नजर विवान के कैमरे पर गई। तुम ये क्या तस्वीरें खींचते हो? उसने पूछा। खूबसूरती, विवान ने जवाब दिया, और यहाँ तो हर कदम पर खूबसूरती बिखरी है। उस दिन से उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। विवान काव्या को अपने कैमरे से पहाड़, फूल और नदी की तस्वीरें दिखाता और काव्या उसे अपनी कविताएं सुनाती। दोनों की दुनिया अलग थी, पर एक दूसरे में खो जाने की आदत सी हो गई। विवान को काव्या की सादगी और उसकी कविताओं में छिपा गहरा दर्शन पसंद था, और काव्या को विवान की आजादी और जिंदगी को देखने का नजरिया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा था, विवान ने काव्या से कहा, तुम्हारी कविताओं में एक बात कमी है। काव्या ने हैरानी से पूछा, क्या? प्रेम, विवान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम हर चीज के बारे में लिखती हो, पहाड़, नदी, हवा, पर प्यार के बारे में क्यों नहीं? काव्या का चेहरा लाल हो गया। उसने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, प्यार को शब्दों में बयां करना आसान नहीं, उसे तो बस महसूस किया जाता है। विवान ने उसका हाथ थामा और कहा, तो मुझे महसूस करने दो काव्या। उस पल समय जैसे थम सा गया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया। लेकिन हर प्रेम कहानी आसान नहीं होती। विवान को शहर वापस जाना था, उसका काम, उसकी जिंदगी वहाँ थी। काव्या जानती थी कि वह गांव की मिट्टी से बंधी है। जब विवान ने उसे अपने साथ शहर चलने को कहा, तो काव्या ने मना कर दिया। मेरी दुनिया यही है विवान, तुम्हारी दुनिया वहाँ। विवान ने उसका हाथ थामा और कहा, दुनिया तो बस एक बहाना है काव्या। अगर प्यार सच्चा है तो दो दुनिया भी एक हो सकती है। काव्या की आंखों में आंसू थे, पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो लौट आना विवान, मैं यही इंतजार करूंगी। विवान शहर लौट गया, लेकिन हर हफ्ते काव्या को चिट्ठियां लिखता। हर चिट्ठी में एक तस्वीर होती, कभी शहर की, कभी उसकी, और काव्या हर चिट्ठी का जवाब अपनी कविताओं से देती। एक साल बाद एक ठंडी सुबह काव्या नदी किनारे बैठी थी, जब उसने देखा कि कोई उसकी तस्वीर खींच रहा है। वह